हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम लोगों को स्टॉक कितना करेक्ट हो सकता है वो बता सकता है। इसमें हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। इट हेल्प्स अस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज आल्सो। ओके, सो कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं डिटेल में एंड देन वी लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। सो आपको अगर पता होगा तो दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अप ट्रेंड में स्टॉक्स ऐसे 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 मूव होते हैं, मतलब इट मेक्स हायर हाई हायर लो। ओके, हायर हाई हायर लो। एंड डाउन ट्रेंड का सिंपल फंडा है डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे। तो इट मेक्स लोअर हाई एंड लोअर लो। ओके, लोअर हाई लोअर लो, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। नाउ लेट्स गेट अहेड एंड अंडरस्टैंड कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? ओके, रिट्रेसमेंट का फंडा क्या है? ये जो रिट्रेसमेंट वर्ड यूज होता है, व्हाट इज दिस? रिट्रेसमेंट का एक्चुअली हम लोग करेक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग करेक्शन भी बोलते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। मतलब जब एक स्टॉक ऊपर उठता है तो वो थोड़ा सा करेक्ट होता है या रिट्रेस होता है। सेम थोड़ा सा उठता है फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है, रिट्रेस होता है। इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड गिरता है, व्हेन इट फॉल्स डाउन गिरता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, दिस इज अगेन रिट्रेसमेंट। फिर थोड़ा सा गिरता है, देन अगेन एक थोड़ा सा रिट्रेस होता है। व्हाई डज दिस हैपन? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब लोग यहाँ पे खरीदे थे पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे कुछ लोगों ने बेच दिया, तो क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस गिरने लगता है। ओके, नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग हियर अगेन। प्राइस यहाँ पे पॉइंट सी पे लोगों ने खरीदा एंड देन पॉइंट डी पे हो सकता है सी वाले ही बेच दिए हो या फिर ए वाले बेच दिए हो, तो थोड़ा सा वापस से रिट्रेसमेंट होता है। सेम इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोग बेचने लगते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस इज कुछ लोग बाई करते हैं यहाँ पे दिस पोजीशन में, बट देन जैसे ही बिकॉज बायर्स आर वीक इन दिस पॉइंट, उसमें वापस से क्या होती है, गिरावट आ जाती है स्टॉक में एंड द स्टॉक फॉल्स डाउन अगेन, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है। ओके, तो द मेजर ट्रेंड व्हेन इट इज अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट नीचे के साइड में होता है, और जब मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, रिट्रेसमेंट अप के साइड में होता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो गिरावट है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिट्रेसमेंट, ओके, ये रिट्रेसमेंट जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये गिरेगा तो पता है, बट बाय हाउ मच, कितना गिरेगा ये किसको पता है? हाउ मच, ये कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ओके, बट हमारे पास एक टूल है जिसको हम लोग कहते हैं फिबोनाची, उसको रिट्रेसमेंट। ओके, सो ये एक टूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो कितना गिरेगा उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। करेक्ट पॉइंट नहीं पता रहा, करेक्ट पॉइंट तो पता नहीं चलेगा, बट यस वी कैन टेल कि हाँ एक ये जोन पे आया, अगर वो नीचे आ रहा है ये जोन से वापस जाएगा, या ये जोन से वापस जाएगा, या ये जोन से ऊपर वापस जाएगा। सो वी कैन टेल दैट, ये एटलीस्ट हमारे हाथ में है, व्हाट वी अंडरस्टैंड। थोड़ा और डीप चलते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है ना कि जब भी करेक्शन, फॉर एग्जांपल करेक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो लेवल वाइज होती है। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक ऐसे गया है और फिर ऐसे रिट्रेस हुआ है, तो दिस वाज लेट से 100 रुपीज़, ओके, एंड दिस इज 200 रुपीज़। अब वो रिट्रेस होने के बाद ना 170 तक आया, ठीक है, 30 रुपये की गिरावट आई है स्टॉक में। ओके, 30 रुपये की गिरावट अगर आई है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों ने बेचा है इसीलिए 30 रुपये की गिरावट आई है। बट अगर इस स्टॉक में आप समझिए, इस स्टॉक में अगर ये 100 से 200 के बाद ये फिर 150 तक आ गया, ओके, तो आप बोलेंगे नहीं यार काफ़ी ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। अगर और नीचे आ गया तो आप बोलोगे
अगर मान लीजिए 130 तक आ गया तो आप बोलेंगे यार काफ़ी लोग बेच दिए, मतलब ये अप ट्रेंड था ही नहीं। फर्स्ट प्लेस में दिस वाज नॉट एन अप ट्रेंड। और अगर रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा करेक्शन होता है एंड देन वो ऊपर जाने लगता है, थोड़ा सा करेक्शन होगा ऊपर जाएगा। ये पूरा पूरा अगर गिर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रिट्रेसमेंट नहीं है। जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, ओके, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस कैन बाउंस बैक। मतलब प्राइस अगर ऐसे रिट्रेस हो रही है, ओके, मान लीजिए ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, इफ द प्राइस इज रिट्रेसिंग, थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए फिर वो ऊपर चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाके फिर ऊपर जाए। दीज आर ऑल लेवल्स, दीज आर ऑल द लेवल्स जहां से पॉसिबिलिटी है स्टॉक को घूम घूम के वापस जाने की। ओके, सो दीज लेवल्स इन टर्म्स ऑफ फिबोनाची अगर हम बात करेंगे इज 23.6%। ठीक है, एक और लेवल आता है जिसको हम लोग कहते हैं 50% का लेवल। मतलब अगर 100 रुपये का था और ये 200 रुपये का था, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एंड देन वन मोर लेवल इज लाइक 61.8%। ओके, क्या हो रहा है कि अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, रिट्रेस हो रहा है और यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, मान लीजिए कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना के या डबल बॉटम बना के, कोई चार्ट पैटर्न बना के ये ऊपर चला जा रहा है, दैट मीन्स द रिट्रेसमेंट इज वेरी पावरफुल। ओके, अगर 23.6% से अगर स्टॉक ऊपर चल जा रही है, मतलब थोड़े ही लोगों ने बेचे हैं स्टॉक, वेरी फ्यू पीपल हैव सोल्ड एंड नाउ द स्टॉक इज गोइंग अप अगेन। ठीक है, चलिए दूसरा सेट हो सकता है कि ये एक लेवल है 50% का, स्टॉक यहाँ नहीं रुका, स्टॉक केम डाउन एंड अभी वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यू कैन सी फ्रॉम द 50% जोन, यहाँ से अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो इट इज़ पावरफुल, बट उतना पावरफुल नहीं है। ओके, इट इज़ पावरफुल बट नॉट पावरफुल लाइक कंपेयर्ड टू 23.6%, इट इज़ लेस पावरफुल। ओके, नाउ एक और जो फाइनल लेवल होता है जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, दैट इज 61.8% का लेवल। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है। ओके, क्रूशियल लेवल इसलिए बिकॉज अगर स्टॉक 61.8% के नीचे चली जाती है ना, व्हाट हैपेंस इज कि अब स्टॉक को और रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे कि नहीं यार ट्रेंड चेंज हो गया, अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। ओके, सो अगर 61.8% पे, लाइक आई टोल्ड यू, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन परसेंटेज या रेशियो, ये आपके ऊपर है। ओके, गोल्डन रेशियो, यहाँ पे सबकी नज़र रहती है, दिस पॉइंट 61.8 पे सबकी नज़र रहती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक अगर करेक्ट होना होता है तो इसी पॉइंट से करेक्ट हो जाती है, 61.8 लेवल से वो चली जाती है, या तो कोई पैटर्न बना के, चार्ट पैटर्न बना के या कैंडलस्टिक पैटर्न बना के, या फिर यहाँ कंसोलिडेशन होता है एंड देन स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप। तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द लेवल्स दैट फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोवाइड्स अस। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं, ये लेवल 1 आप पकड़ लो, ओके, ये लेवल 2 है आप पकड़ लो, ये लेवल 3 है आप पकड़ लो। ओके, सो दीज आर ऑल द लेवल्स जहां से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं दैट द प्राइस विल गो अप। सेम इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड, कभी भी अगर आप स्टॉक नीचे गया है एंड देन थोड़ा सा ऊपर उठा है, फिर नीचे जाने से पहले ये रिट्रेसमेंट अगर आपको करना है तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ आप रिट्रेसमेंट मार्क करो, आपको दिखेगा दिस इज वन लेवल, दिस इज वन लेवल, दिस इज वन लेवल, दिस इज 23.6 लेवल, दिस इज 50% का लेवल एंड दिस इज 61.8% का लेवल। ठीक है, सो दीज लेवल्स व्हेनेवर, इसका मतलब यही है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो दीज लेवल्स एक्ट एज सपोर्ट, जो भी फिबोनाची के लेवल्स है दिस एक्ट एज सपोर्ट। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो दीज लेवल्स विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपको फिबोनाची का। एंड एक आध लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसमें हम लोग फिबोनाची मार्क करेंगे। आपको सबसे पहले तो 2 पॉइंट ढूंढने हैं, मतलब स्विंग ए और स्विंग बी, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं हम उसको। आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो एंड देन पॉइंट ए टू पॉइंट बी
मार्क करने की कोशिश करो। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ओके, लेट्स से व्हाट वी हैव टू डू इज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ओके, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये एक स्विंग लो था, ओके, एंड दिस इज अ स्विंग हाई, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लो, एंड देन इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दो हाई एंड ये एडजस्ट कर लो आप, ये दो पॉइंट एडजस्ट कर लो। अभी आप देखो क्या हो रहा है। स्टॉक क्या हुआ था, अप ट्रेंड में था, करेक्ट, दिस वाज एन अप ट्रेंड यहाँ पे, ओके, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया, ये अप ट्रेंड के बाद स्टॉक रिट्रेस किया, कहाँ तक किया, समवेयर अराउंड दिस 50% ऑफ लेवल, आपको दिख रहा है दिस 50% लेवल, ये अराउंड 50% लेवल पे आया, एंड इसने कुछ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कंसोलिडेट हुआ, नाउ इट इज गोइंग अप, ओके। सो यू कैन वेट इस पोजीशन पे, कुछ जैसे मैंने बताया बुलिश कैंडलस्टिक दिख रहा है या कोई भी चार्ट पैटर्न दिख रहा है, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशन एंड you can initiate your trades, okay, this is one example। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जुबिलियंट फूड देख लेते हैं। जुबिलियंट फूड का ये देखिए, दिस इज जुबिलियंट फूड। जुबिलियंट फूड का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, मेरे लिए सिंपल सा है, this point was a swing low, this point was a swing high, okay। now what I will do is, मेरे को अब करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मार्क करने के लिए टूल यूज कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको मार्क कर लिया, एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये लो है, ये हाई है, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है स्टॉक में। स्टॉक ने अराउंड 61.8% के लेवल पे, इस वाले पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 61.8 लेवल्स पे, ओके, यू कैन सी दिस 61.8 का लेवल है। यहाँ पे स्टॉक ने आके एक सपोर्ट लिया है, एंड देन वो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे इसको डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा दैट इट इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दिख रहा है आपको। चलिए टाटा स्टील देख लेते हैं। अब टाटा स्टील में क्या हो रहा है, यू कैन सी टाटा स्टील में वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, या सी वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ना, कि स्टॉक ने अच्छी खासी रैली लगाई एक, ओके, द स्टॉक हैज रिजन एंड नाउ इट इज करेक्टिंग, थोड़ा करेक्शन हो रहा है स्टॉक में, ओके। तो अब क्या करना है हम लोगों को, फिबोनाची मार्क करना है। फिबोनाची मार्क करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, ओके, एक स्विंग लो ये हो गया पॉइंट, एक स्विंग लो ये, स्विंग हाई ये हो गया, ओके। चलिए अब हमको मार्क करना है फिबोनाची, तो हम लोग फिबोनाची का टूल ले लेते हैं, यहाँ से पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मार्क कर लिया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पॉइंट बी पॉइंट ए एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है स्टॉक में। ये देखिए आप अराउंड 50% के जोन से समवेयर अराउंड, हाँ ये देखिए 50% के जोन से स्टॉक ऊपर छलांग मार रहा है, ओके ओके। सो दिस इज हाउ फिबोनाची मार्क करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फिबोनाची को कब और कैसे यूज करना होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।